और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे बहुत खुशी होगी, जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है। लड़का बोला, मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। तो फकीर बोला, अगर तुम वहां जा रहे हो तो मेरी एक बात सुनो। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके थन में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसीलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुम्हें उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनकर वह खुशी खुशी यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब वह जंगल की तरफ बढ़ा तो जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थन में मारा। जब मादा चीता ने उससे उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था, पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। इतना कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई, जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहां मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूं। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी तो चट्टान के तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वह फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत? मैं जितना भी दूध तुम्हें दे रही हूँ रानी, वह सब भी पी जाए तो भी उसका उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह राक्षसी है। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई है। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ, पर रानी का उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसको मारना चाहती थी और वह लड़का अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि वह राजा को बिना गुस्सा दिलाए लड़के को कैसे मार सकती है। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया और राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता न करो। मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहां से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं।